भगवान न मिलते। इसीलिए कहा जाता है बुजुर्गों, दुश्मन को कभी दुश्मन नहीं समझना चाहिए। समझ रहे हो? दुश्मन को दुश्मन नहीं समझना चाहिए, बल्कि दुश्मन दुश्मन नहीं होता, वो आपका सबसे बड़ा मित्र होता है। कहते हैं ना, जब सान लग जाती है तो सान में इंसान कुछ भी कर सकता है। हाँ, समझ में आ रही है? इसीलिए अगर सुनीति ध्रुव से कड़वे वचन न बोलती तो ध्रुव कभी भगवान को प्राप्त न कर पाते। कई दिन वजन नायकियो मोफी ताई सो गोद नहीं लियो, परीक्षित मौसी ने यानी सुरुचि ने दरवाजा नहीं खोला लज्जा की वजह से। उसके बाद ध्रुव जी अपनी मैया सुनीति के पास में आए तो सुनीति को भी ध्रुव जी ने भगवान के दर्शन करवाए। देखो महाराज ध्रुव जी ने खुद का भी तारन तरन करवाया, साथ ही साथ अपने कुल खानदान का भी तारन तरन करवाया, क्योंकि कहा जाता है कि संतान ही कुल खानदान को ऊंचा कर दे और संतान ही कुल खानदान को नीचा कर दे। ओ मैया पीछे वाली सुन रही हो? हैं? अरे मूड तो ला दे करो, सुन रही हो कि नहीं? अच्छा तो ठीक है। कहा जाता है संतान अगर चाहे तो कुल खानदान का नाम बहुत ऊंचा कर दे और संतान चाहे तो कुल खानदान का नाम इतना नीचा कर दे जो समाज में माँ बाप मुंह दिखाने के लायक न रहे। तो आज ध्रुव जी ने खुद का भी तारन तरन करवाया, साथ ही साथ अपने कुल खानदान का भी उद्धार करवाया। ऐसे ध्रुव जी महाराज भगवान की भक्ति करते करते सयाने हुए। उत्तानपाद के ऊपर वृद्धावस्था आ गई तो उत्तानपाद ने अपना राज्यपाट ध्रुव जी को दिया, दे करके जंगल में गए। उत्तानपाद भजन करने लगे। ध्रुव जी महाराज ने पृथ्वी पर रह करके हजारों वर्षों तक राज्य किया। जब राज्य किया तो करने के बाद में जब ध्रुव जी महाराज की राज्य से इच्छा भर गई तो भगवान ने क्या वरदान दिया था कि जब तुम्हारी इच्छा भर जाए तब तुम स्वयं मेरे धाम को चले आना। तो ध्रुव की जब राज्य से इच्छा भर गई तो ध्रुव जी महाराज जो थे वो स्वयं महाराज भगवान के दरबार को चलने लगे। जैसे ही चले तो रास्ते में जा ही रहे थे तब तक ध्रुव जी महाराज को अभिमान हो गया। क्या हुआ? अभिमान। जब घमंड हुआ तो ध्रुव जी सोचने लगे कि मैं इस पृथ्वी पर ऐसा बालक हुआ जिसने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त किया और प्राप्त करने के बाद में हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर रह करके राज्य किया और राज्य करने की छोड़ो फिर मुझे भगवान के दूत भी लेने के लिए नहीं आए बल्कि मैं अपनी इच्छा से भगवान के द्वार को जा रहा हूँ। तो मुझसे बड़ा भक्त तो संसार में कोई हो ही नहीं सकता है। ध्यान रखना महाराज। देखिए अगर भगवान का भोजन क्या है? अभिमान है। भगवान स्वयं ये बात कहते हैं कि संसार में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मैंने तुम्हें न दी हो। भगवान ने मनुष्य को हर चीज दी, हर चीज दी, लेकिन एक चीज नहीं दी भगवान ने। कौन सी? घमंड। तो भगवान ये कहते हैं कि तुम जो मैंने तुम्हें दी तुम भाई हमें वापस लौटाते हो तो तुम बहुत बड़े होशियार हो। जो हमने तुम्हें नहीं दिया कम से कम वो तो हमें वापस लौटाओ। हमेशा आजकल के लोग ऐसे हैं कि मंदिरों में जाते हैं तो महाराज पैसे ले जाते हैं, पैसे चढ़ाते हैं भगवान को। अब आप लोग सोचो कि जिन श्री हरि नारायण के चरण खुद मैया लक्ष्मी दबा रही हो, क्या उन भगवान के पास में पैसे की कमी होगी? फिर आप लोग क्यों पैसा चढ़ाते जा करके? आज के लोग इतने महाराज होशियार हैं। कैसे? अगर बाई चांस काऊ मंदिर में पंखा लटकवाए देवे तो बाऊ पे नाम लिख देते कि फलाने सिंह को जो पंखा लगा
है। इतने होशियार हैं आज के लोग, अगर 100 रुपए दान क्या कर देते हैं मंदिरों में तो पत्थर पर नाम लिखवा देते कि फलाने सिंह के 100 रुपए आए। जो भगवान ने तुम्हें नहीं दिया कम से कम वो तो भगवान को दान कर दो। हमेशा मंदिरों में जाओ तो भगवान से ये कहो कि प्रभु और तो मैं कुछ भी देने के लायक नहीं हूँ, मेरे पास मेरा अभिमान है, आपको मैं यही दे रहा हूँ, इसको ही आप स्वीकार कर लो। तो उसी समय ध्यान रखना, आज ध्रुव जी महाराज के मन में अभिमान हो गया। ध्रुव सोचने लगे कि पृथ्वी पर मैं ही भगवान का ऐसा भक्त हुआ जिसने छोटी सी अवस्था में भगवान को प्राप्त किया और खुद की मर्जी से भगवान के धाम को जा रहा हूं। जो भगवान ने देखा तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी, बा प्रभु से का छुपी जगह हाथ जगत की डोरी। भगवान समझ गए कि ध्रुव जी को अभिमान हो गया, तो भगवान के जाने के द्वार को जाने के जितने रास्ते थे वो सारे दरवाजे बंद हो गए। जब दरवाजे बंद हुए तो ध्रुव जी न तो भगवान के धाम को ही जा पाए, न लौट के पृथ्वी पे ही आ पाए, लटक के आकाश में ही रही है जो सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में दिखाई देते करे। देखे कब परीक्षित महाराज आज देखना, ठीक हाँ, सुबह 4 बजे उठ करके देखना ब्रह्म मुहूर्त में जो सबसे ज्यादा चमकता हुआ तारा दिखाई देगा वही है ध्रुव तारा। तो ध्रुव जी महाराज न तो भगवान के धाम को ही जा सके, न पृथ्वी पे ही आ सके, आकाश में ही राज टंके रह गए, उसी का नाम पड़ा ध्रुव तारा। उसकी एक खास बात और है ध्रुव तारा की, बड़े ध्यान से सुन लेना। जिस किसी की मृत्यु होने वाली हो, और पीछे वाली मैया सुन रही हो? अच्छा आप तो ठीक है, सुनती रही हो, ठीक हाँ। तो ध्यान रखना परीक्षित महाराज, कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली हो, अगर उसे 6 महीने पहले से ध्रुव तारा दिखाई देना बंद हो जाए तो समझ लेना कि हमारा अंत निकट है। जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं, बड़े बड़े महापुरुष होते हैं, ज्ञानी होते हैं ना, संत महात्मा, तो महाराज 6 महीने पहले से उन्हें ध्रुव तारा दिखाई देना बंद हो जाता है, फिर वो जान लेते हैं कि इस दिन मेरी समाधि लगेगी। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ करके ध्रुव तारा देखना बहुत जरूरी होता है। बोलिए गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज ने छोटी सी अवस्था में भगवान को प्राप्त किया, खुद का भी उद्धार करवाया, साथ ही साथ अपने कुल खानदान का भी उद्धार करवाया। ताली बजा करके बोलेंगे, और जिनको बधाई डालनी हो वो बधाई डाल सकते।